हेलो बेटा, कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, तो आज हम करेंगे बेटा एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। राइट, क्या करेंगे? एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। राइट, एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम करेंगे। राइट, और इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कार on a level circular road। कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। राइट, हमारे पास कार जा रही है लेवल सर्कुलर रोड के ऊपर। हमने क्या करना है, उसकी जो स्पीड है, सेफ स्पीड, वो फाइंड करनी है। राइट, सेफ स्पीड फाइंड करनी है। तो कैसे करनी है? जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, इस तरफ को हमारी कार जा रही है, ये लेवल सर्कुलर रोड है। राइट, कार हमारी उसके ऊपर जा रही है। तो अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं देख है, थोड़ा आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगा, तो एक यहाँ पर लाइन बना देता हूँ। ये हमारे पास रोड है, लेवल सर्कुलर रोड है। राइट, क्लियर? कार आपकी जा रही है ऐसे, मान लो यहाँ पर आपकी कार है। राइट, ये गाड़ी है, क्लियर? आपकी कार जा रही है। अब कार जो जा रही है वो विद वेलोसिटी v जा रही है। कितनी वेलोसिटी से जा रही है? विद वेलोसिटी v। राइट, और ये जो आपका सर्कुलर पाथ है, मान लो इसका रेडियस है यहाँ पर, ये है इसका, जिस रेडियस में वो जा रही है वो r रेडियस है। अब सर्कुलर पाथ है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा। सपोज करो दिस इज द सेंटर ऑफ दैट। राइट, क्लियर? ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट सर्कुलर रोड है। स्पीड कितनी है उसकी? v, मतलब वेलोसिटी v, स्पीड v। तो वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार, द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कार। कौन कौन सी? नंबर 1, कार के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, मैं यहां पर बना रहा हूं। ये लेवल सर्कुलर रोड है, ये आपकी कार है, कार का वेट। तो पहला क्या हुआ? वेट, द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार, वेट ऑफ द कार। राइट, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन R। क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन R। नंबर 3 हमारे पास क्या है? आपने देखा होगा कि इसमें जब कार जाती है, जब आप सर्कुलर पाथ में घूमते, ध्यान से देखना, आपकी सर्कुलर पाथ में जा रहे हो, मान लो ऐसे जा रहे हो, आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दी, तो आपकी जो साइकिल है वो ऐसे कर रही है। जब साइकिल के ऊपर ऐसे जाओगे तो साइकिल जो है वो इस तरफ को स्किड करेगी। मान लो आप ऐसे जा रहे हो, सपोज करो आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ठीक है। जब ऐसे आ रहे हो, आपने ब्रेक्स अप्लाई की, तो ये टायर किस तरफ को जाएंगे? इस तरफ को जाएंगे, इसी तरफ को जाएंगे ना। तो इसका मतलब आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ को लगेगी। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब जो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, वो किस तरफ को लग रही है? अंदर की तरफ लग रही है। राइट, क्योंकि आप जब आप देखते हो कि आप ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हो, मानो सपोज ब्रेक, तो आपकी जो कार है या साइकिल है या बाइक जो है वो इस तरफ को स्किड करेगी, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। करते हुए देख लेना कर। तो इसका मतलब जब वो इस तरफ को जाएगी स्लाइड करते, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ को लगेगी। तो एफ एस क्या है? दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। राइट, क्लियर है? अब सिंस द कार इज नॉट एक्सेलरेटेड इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ध्यान से सुनना, कार जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रही है, ना ही वो जमीन के नीचे धंस रही है। ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास
कार जो आगे की तरफ जा रही है, ना तो वो ऊपर की तरफ जा रही है, ना नीचे की तरफ जा रही है, ना तो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, ना ही वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है। तो इसका मतलब आर किसके बराबर हुआ? आर किसके बराबर है बेटा? mg के बराबर। दिस इज इक्वेशन 1। आर क्या है? mg। Since the car is not accelerated in the vertically upward direction, so net force acting on the car in the vertical direction वो तो जीरो होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि r किसके बराबर हुआ? mg के बराबर। तो r mg के बराबर हुआ, तो मतलब r माइनस mg किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर। राइट, r इज इक्वल टू mg, तो r माइनस mg किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर। अब कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये नोट कर लिया आपने, कर लो बराबर नोट। डन। अब हमारे पास जो कार है, क्या था हमारे पास? r इज इक्वल टू mg और r माइनस mg इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या बोला? सिंस द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कार किस में मूव कर रही है? सिंस द कार इज मूविंग in a circular path, कार किस मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ में। तो क्या होगा? सो इट रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सो इट रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कार आपकी किस तरफ को जा रही है? सर्कुलर पाथ में जा रही है। तो सर्कुलर पाथ में जाएगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको चाहिए, इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन प्रोवाइड करेगा? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स भी अब लिख रहा हूं मैं, मस्ट बी प्रोवाइडेड by force of friction। किसमें? between टायर एंड ग्राउंड। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है? Fc किसके बराबर होना चाहिए? Fs के बराबर। व्हाट इज Fc? दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। Fc किसके बराबर है? mv स्क्वायर अपॉन r। तो किसके बराबर होगी? Fs। लेकिन Fs किसके बराबर होता है? आपने पढ़ा था कि हमारे पास F अपॉन r दैट इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां से आप किसके बराबर आ गया? म्यू आर के बराबर। आप इसको म्यू आर भी लिख सकते हो। तो F किसके बराबर आ गया? म्यू आर। राइट, तो F किसके बराबर है? म्यू आर लिख दिया। लेकिन R किसके बराबर है? mg के बराबर। यू कैन राइट म्यू mg। ओके, क्लियर? राइट, सो द कार रिमेन्स मूविंग ऑन द रोड। कार जो है वो रोड के ऊपर मूव करती रहेगी। कब तक? द कार रिमेन्स मूविंग ऑन द रोड। यहां पर आपने एक लाइन लिखनी है, द कार remains moving on the road if, यहां से लेके ये फिर स्टार्ट, कार जो है वो मूव करती रहेगी। कार remains moving, द कार, यहां बता दें, द कार remains moving on the road if सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने ये एक्सप्रेशन किया, तो mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Fs दैट इज म्यू आर दैट इज म्यू mg। तो mv स्क्वायर अपॉन r किसके बराबर आ गया? म्यू mg के बराबर। यहाँ पर हम इसको द्वारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि mv स्क्वायर ओवर r दैट इज इक्वल टू म्यू mg। m और m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर किसके बराबर बन गया? म्यू rg। तो b किसके बराबर बन गया? अंडर म्यू आर। राइट, द कार कैन नेगोशिएट द फ्लैट सर्कुलर पाथ विद द मैक्सिमम स्पीड गिवन बाय दिस।
मतलब अगर इससे ज़्यादा स्पीड हो गई तो आपकी कार जो है वो स्किड कर जाएगी। दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द कार। इज दैट क्लियर? अदरवाइज द कार विल स्किड ऑफ एंड गो ऑफ द रोड, राइट। ये आपके पास मैक्सिमम सेफ स्पीड है। दिस इज द सेफ स्पीड। ये सेफ स्पीड है किसकी? कार की, राइट। जिस स्पीड से आप सर्कुलर पाथ को क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। मतलब दिस इज द नेसेसरी स्पीड या मिनिमम स्पीड विच रिक्वायर्ड बाय द कार टू नेगोशिएट द कार। इसके बाद मिनिमम स्पीड नहीं है, ये मैक्सिमम स्पीड है। हम अगर दूसरी तरफ से लें तो आप कंफ्यूज हो, आपने सिंपल लिखना है कि ये जो है दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। अगर इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो आपकी कार स्किड कर जाएगी। बस मिनिमम स्पीड को छोड़ दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो v मैं दे रहा हूँ, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, r इज द रेडियस, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपकी कार इसको क्या कर रही है, इस रोड के ऊपर जा रही है, सर्कुलर रोड को नेगोशिएट कर रही है, तो अगर उसकी स्पीड इस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगी, स्किड कर जाएगी। इससे कम होगी तो वो स्किड नहीं करेगी, राइट। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल उसी के ऊपर बेस्ड है। ध्यान से सुनना इसको बेटा। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास कोई कार है, वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ध्यान से सुनना इसको। 72 किलोमीटर पर आवर मतलब अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। करके देख लेना। 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, उसके बाद 3600 सेकंड होते हैं, तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, मतलब कोई कार है वो मूव कर रही है फ्लैट सर्कुलर रोड के ऊपर, और उस सर्कुलर रोड का रेडियस जो है वो 10 मीटर है। इतनी उसकी स्पीड है, इतना उसका रेडियस है। आपने ये बताना है कि क्या कार उस कर्व को नेगोशिएट करेगी या स्किड कर जाएगी। रेडियस आपको 10 मीटर दिया हुआ है, म्यू आपको दिया हुआ उन्होंने, डेट इज 0.3। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है कि इतनी उसकी स्पीड है, इतना रेडियस है, इतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। क्या कार आपकी विदाउट स्किडिंग नेगोशिएट करेगी? करेगी? ध्यान से सुनना। फिर आप पुट करो, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू। म्यू कितना है? 0.3। r कितना है? 10। g कितना है? 9.8। ठीक है, क्लियर है? 10 ले लो, फटाफट हो जाएगा। लो 10 बाहर आ गया, अंडर रूट 0.3 ऐसे ही आ गया। या आप सिंपल बात कर सकते हो, ये कट गया 10 के साथ, 30 रह गया, 30 रह गया ना, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास नियर अबाउट, राइट, 9.8 कर लेना। 9.8 ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9.8 ले लो, 9.8 से कर लो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या था 0.3, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया 3 × 9.8। जब आप इसका अंडर रूट लोगे, 3 × 9.8 काउंट कर लो कितना आ रहा, तो आपके पास नियर रूट आएगा 5.4 मीटर पर सेकंड। करके देख लेना, ये इतना ही आएगा, मैंने कर लिया हुआ है। अगर हमारे पास रेडियस 10 मीटर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, तो हमारे पास जो सेफ स्पीड होगी कार की वो 5.4 मीटर पर सेकंड होगी। अगर इससे ज़्यादा आपकी स्पीड होगी, 5.4 से ज़्यादा, तो वो स्किड कर जाएगी। आपकी कार की कितनी स्पीड है? 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वो स्किड करेगी ही करेगी, क्योंकि r अगर इतना है, म्यू अगर इतना है, तो हमारे पास जो सेफ स्पीड है वो इतनी होगी, 5.4 मीटर पर सेकंड। लेकिन उस कार की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। सो व्हाट डज इट मीन कि ये कार जो आएगी विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ये स्किड करेगी ही करेगी, अगर हमारे पास r इतना है और म्यू इतना है। समझ आएगी, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखो, इतनी स्पीड से तो कम स्पीड से तो हम नहीं जाते। आपने देखा होगा कभी आप हिली एरिया में जाते हो ना,
राइट। शिमला में गए आप, कुल्लू मनाली, वहाँ पर देखो जैसे ही वहाँ पर मोड़ आता है, ध्यान से देखना, टर्न आता है, तो टर्न के ऊपर जो हमारे पास, मान लो इधर हमारे पास माउंटेन्स हैं, पहाड़ी है, इधर हमारे पास खाई है, राइट। तो अंदर की तरफ माउंटेन है, तो वो क्या करते हैं, जो रोड है वो लेवल नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे तरफ होता है। मान लो इधर माउंटेन है, इधर खाई है, आपने ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, तो वो आउटर एज जो होता है सड़क का, जो रोड का आउटर एज होता है, उसको लिटिल बिट रेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लिटिल बिट रेज। मान लो आपने जो, मतलब जिस तरफ को आपने नेगोशिएट करना है, मान लो आपने ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, राइट राइट, आप ऐसे जा रहे हो, तो इस तरफ का वो रेज कर देंगे। आउटर एज मतलब जिस तरफ को आप जा रहे हो, मान लो आप ऐसे टर्न कर रहे हो, ऐसे टर्न कर रहे हो आप, राइट, तो इस तरफ को टर्न कर रहे हो ना, तो ये जो होगा ये आपका आउटर एज होगा, राइट। मतलब सर्कल से बाहर, जैसे ये है, ये हमारे पास सर्कल, हम ऐसे घूम रहे हैं, तो ये आउटर एज होगा। यही हम ऐसे जा रहे हैं ना, तो आउटर एज क्या हुआ, ये। तो आउटर एज जो है वो लिटिल बिट रेज कर देते हैं। दिस इज नोन एज बैंकिंग। क्या बोलते हैं, बैंकिंग। अब आपको पता चला बैंकिंग क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। बैंकिंग क्या होती है, व्हाई वी नीड बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग, आप बोलोगे ये बैंकिंग वो तो नहीं SBI वाली, कांगड़े बैंक वाली, SBI वाली, ICICI वाली, वो नहीं। ये बैंकिंग क्या है, द बैंकिंग क्या होती है, द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड a little above the inner edge and this is known as banking, right. The outer edge of the road, the outer edge of the road is little bit raised. The outer edge of the road is little bit raised above the inner edge, above the inner edge, right। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं बैंकिंग, राइट। क्लियर। अब बैंकिंग हम क्यों करते हैं, बैंकिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो सेफ स्पीड है वो बढ़ जाए। जैसे मान लो कि अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो आप स्किड नहीं करोगे, अगर 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आओगे तो आप स्किड कर जाओगे। मैं कहता हूँ कि मैंने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आना है, तो मैंने क्या करना है, मैंने उस ढंग से बैंकिंग कर देनी है, बैंकिंग उस ढंग से कर देनी है कि मेरी जो सेफ स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो मैंने 15 से आना है तो मैं स्किड नहीं करूँगा, राइट। सेफ स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, बैंकिंग कर देते हैं। जो सेफ स्पीड होती है हमारी कार की नहीं, हम उस रोड के कोएफिशिएंट फ्रिक्शन और रेडियस के ऊपर सेफ स्पीड निकालते हैं, वो सेफ स्पीड हुई हमारी। अगर हमारी कार उस स्पीड से तेज आती है तो वो नेचुरली क्या करेगी, स्किड कर जाएगी। ये बात क्लियर होगी। चलो अब है हमारे पास कार ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड, कार ऑन अ बैंक सर्कुलर, ये नोट कर लिया आपने। अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है कार ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड, कार ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड, कार ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड। इसमें क्या लिखा हमने, नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। इसमें हम फ्रिक्शन को काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। इसमें हम फ्रिक्शन को काउंट नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन वाला अलग है। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आर्टिकल क्या है, मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। पहले हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, वो आर्टिकल करेंगे, फिर हम फ्रिक्शन को लेके उस आर्टिकल को करेंगे, ओके।
अब है हमारे पास, हमने फ्रिक्शन इसमें नहीं ली है, आपके पास कार है, ध्यान से देखना, ये कार है, राइट, ये भी कार, रोड हमारे पास ऐसे जा रही है, कार ऐसे जा रही है, ये रोड था, कार नहीं थी, समझ आई। अब हमारे पास प्लेन रोड तो ऐसे होता है, लेकिन हमने इसका आउटर एज क्या कर दिया, लिटिल बिट रेज कर दिया। तो अगर हम कार को देखेंगे तो हमारी कार ऐसे आ रही है, ये आप बोलोगे सर ने कार थोड़ा बनाई है, जो ट्रक बना दिया सर ने, है ना, ये आपकी कार है, जैसे मर्जी है, ये इस तरफ को आ रही है, राइट, जो कार आ रही है आपकी इस तरफ को आ रही है, देखो किसी एंगल से हमने बैंक कर दिया रोड, दिस एंगल इज नोन एज बैंकिंग एंगल। व्हाट इज थीटा हियर, दैट इज बैंकिंग एंगल। थीटा हमारे पास क्या है, बैंकिंग एंगल है। अब ये कार जो है, यहां पर मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं, ये देखो ऐसे, ये एंगल थीटा है, ये आपके पास क्या है, कार का वेट, और ये आपके पास क्या है, नॉर्मल एक्शन आर, ऐसे बनाते हैं ना, ये हमारे पास वेट है, ये कार है, राइट, ये कार है हमारे पास, ये उसका नॉर्मल एक्शन, आपको पता है कि नॉर्मल एक्शन कैसे होता है, क्लियर, राइट। अब ये वेट है हमारे पास, इसको ऐसे मिला दो इसके साथ, ये वाली टर्म ऊपर कर दो, दिस इज आर, ये आर। अब अगर ये थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, इसके इस तरफ, ध्यान से देखना इसको। अब मैंने mg के दो कंपोनेंट नहीं लिए, मैंने r के दो कंपोनेंट बना दिए, एक mg से बिल्कुल, ये देखो अगर r इस तरफ को है तो इस तरफ को क्या होगा, r cos थीटा, इस तरफ को क्या होगा, r sin थीटा, गॉट इट। अब समझ में आई, r के कंपोनेंट ले रहे हैं हम इसमें, किसके कंपोनेंट ले रहे हैं, r के कंपोनेंट ले रहे हैं, यहाँ पर r, ये r cos थीटा, इस तरफ को क्या है हमारे पास, दैट इज r sin थीटा, राइट, क्लियर। अब द वेरियस फोर्सेस, अब ये जो हमारे पास सर्कुलर रोड है, आपको पता है कि इसका सेंटर जो, ये मैंने वैसे डायग्राम बनाया बेटा इस तरफ को, राइट, अगर हम इस रोड का रेडियस लेते हैं तो रोड का रेडियस कितना है, r, क्लियर। नाउ द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार, द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कार, कौन कौन सी, नंबर 1 वेट mg, नंबर 2 r के दो कंपोनेंट, रिजॉल्व r इनटू टू कंपोनेंट्स, r cos थीटा, r sin, ऐसे लिखना आपने कि हमारे पास वेरियस फोर्सेस, नंबर 1 वेट ऑफ द बॉडी, नंबर 2 नॉर्मल एक्शन r, रिजॉल्व r इनटू टू कंपोनेंट्स, ऐसे पेपर में लिखना है, राइट, क्लियर है। वन इज r cos थीटा एंड अदर इज r sin थीटा। अब r cos थीटा जो है, r cos थीटा दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी। ये देखो फिर वही बात, ना तो कार ऊपर की तरफ उड़ रही है ना नीचे की तरफ धंस रही है, तो इसका मतलब r cos थीटा mg के बराबर है। कार तो आगे की तरफ आ रही है, ना तो ऊपर की तरफ धंस रही है ना नीचे की तरफ जा रही है। व्हाट डज इट मीन, कि हमारे पास जो कार है वो सीधा रोड के ऊपर जा रही है, बैंक रोड के ऊपर। तो r cos थीटा और mg हमारे पास इक्वेशन बराबर बन गई है। दूसरा देखो हमारे पास, अब वो घूम रही है, हमने फ्रिक्शन तो ली नहीं यहाँ पे, तो वो तो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। अब सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, r sin थीटा, r द कंपोनेंट r sin थीटा, देखो यही सेंटर की तरफ है, r sin थीटा सेंटर की तरफ है ना यहाँ पर। अगर हम इसमें भी डायग्राम बनाएंगे बेटा, तो ये r है, ऐसे आपका वेट होगा, ये थीटा, ये r cos थीटा, इस तरफ को क्या होगा, r sin थीटा। तो r sin थीटा किस तरफ को है, सेंटर की तरफ है। इसका मतलब द कंपोनेंट r sin थीटा प्रोवाइड्स necessary centimeter force
centripetal force for the car to negotiate the car. For the car to negotiate the car. हमने पहले क्या बोला था कि फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, हमने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया इस केस में, तो इसका मतलब जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा वो ही प्रोवाइड करेगा। सेंटर की तरफ कौन सा है? आर साइन थीटा, राइट। तो आर साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स फॉर द कार टू नेगोशिएट द नेगोशिएट द सर्कुलर पाथ, राइट। नोट कर लिया आपने? ये कर लिया नोट? रेज कर दूं? चलो अब हम उसको मिटा दें। क्या बना हमारे पास? एक इक्वेशन तो आ गई आर कॉस थीटा डेट। अब नेगोशिएट द कार मैंने बोला, ये तो मैंने वैसे लिखा, राइट। अब आपने क्या लिखना है कि आर साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? एम बी स्क्वायर अपॉन, what is mb square upon r? This is, what is that? That is centripetal force. तो r sin theta mb square upon r डिवाइड कर दो r cos theta that is mg। जब हम इनको डिवाइड करेंगे r और r कैंसिल, साइन अपॉन cos कितना होता है बेटा? टेंजेंट, m और m कट गया, ये बन गया b स्क्वायर अपॉन r g। सो b स्क्वायर that is equal to r g tan थीटा, राइट। सो v किसके बराबर आ गया? अंडर रूट आर जी tan। दिस इज द सेफ स्पीड ऑफ द कार टू नेगोशिएट द बैंक रोड, सर्कुलर रोड। अच्छा, पेज राइट, क्लियर है? सो v स्क्वायर इक्वल टू आर जी साइन थीटा, आर जी सॉरी टेन थीटा, v इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा 1/, दिस इज द सेफ स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? राइट, दिस इज द सेफ स्पीड ऑफ द कार टू नेगोशिएट अ बैंक रोड ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये बात क्लियर होगी बच्चा लोग, समझ आ गया? इंटेलिजेंट बच्चे हैं सभी, राइट। तो इसको ध्यान से करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे फिर मैंने आपको ये नहीं बताना है आर्टिकल को ऑन टिप्स कर लो, क्योंकि फिर हम न्यूमेरिकल आपको सांस नहीं आने दूंगा उस टाइम जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। फटाफट 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 आप बोलोगे सर सांस तो ले दो, नहीं, न्यूमेरिकल फटाफट होने चाहिए आपके, एकदम से पहले अपनी थ्योरी ख़त्म कर दो फटाफट। ठीक है, राइट। तो ये समझ आ गया। इसके बाद है हमारे पास मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड, ये बेटा आर्टिकल पूरे का पूरा है, इसको लगेगा टाइम। उससे पहले हम क्या करेंगे? बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट कर देंगे। ठीक है, जब फ्रिक्शन को हमने बाय टेकिंग टू अकाउंट द फ्रिक्शन, वो हम आर्टिकल बाद में करेंगे, वो आर्टिकल थोड़ा सा लेंथी है तो इतने टाइम में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? उसके अलावा हम करेंगे बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। क्या करेंगे? बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट, बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट, बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। ये आपने क्या करना है? अब साइकिलिस्ट देखो, मान लो हम जा रहे हैं साइकिल के ऊपर टहलते टहलते जा रहे हैं, साइकिल टहलते टहलते जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, मैंने रोड उल्टा बना दिया, बोले सर रोड ऐसे बनाते हैं, मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया। ठीक है, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। अब साइकिल भी बना देता हूँ, ये साइकिल का टायर है, राइट। अब ये जब आप साइकिल को सामने से देखते हो ना बेटा, तो आपको क्या दिखाई देता है? हैंडल, हैंडल ही दिखाई देता है, राइट। और यहां पर बंदा बैठा है, देख लो कौन है, ये साइकिल है आपका, राइट। साइकिल के ऊपर क्या है? ये बंदा बैठा हुआ है,
अब ये बंदा कौन है, ये पहचान लो, ठीक है। और से बोलोगे सर आप, मेरे पास नहीं है साइकिल भाई, आप बोलोगे सर आप हो, है ना, लो बन गया। तो मेरे पास साइकिल नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें देख रहा हूँ बढ़िया लग रहा है, वो देखो लग रहा है ना बढ़िया बेटा, हाँ यस, यहाँ पर पैडल कहीं मार रहा है, क्लियर। ये आपका साइकिल है, ये हैंडल है, यहाँ पर मैं कहीं वो भी लगा लेता हूँ, ट्रिंग ट्रिंग वाली घंटी, ओके। चलो अब बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट हम करेंगे, बहुत हो गया। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में जब हम साइकिल चलाते हैं, हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, जब आप किसी कर्व के ऊपर जाते हो ना ऐसे, तो आप देखना आप भी उसके साथ ही टेढ़े हो जाते हो साइकिल के ऊपर, साइकिल आपका टेढ़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं लीनिंग टुवार्ड्स द ग्राउंड या बेंडिंग टुवार्ड्स द ग्राउंड। कभी भी देखना आप जब किसी रोड के ऊपर सर्कुलर पाथ में जाते हो तो आप ऐसे थोड़ा रहते हो, आप सीधे रहते हो, साइकिल आपका ऐसे हो जाता है टेढ़ा, आप पहले ऐसे सीधे जा रहे हो, जैसे आप रोड के ऊपर गए सर्कुलर रोड के ऊपर तो आपका साइकिल ऐसे टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है कि नहीं, आप भी टेढ़े हो जाते हो उसके साथ, उसको बोलते हैं लीनिंग या बेंडिंग, राइट। क्लियर है, ये बात समझ आ गई। तो हमने क्या करना है, वही चीज़ करनी है, ठीक है। अब लीनिंग का मतलब क्या है कि यही बंदा जो है, ये बंदा जो मैंने बनाया ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये अब मैंने ऐसे कर, तो ये क्या है उसका टायर, राइट, यहां पर उसका क्या है हैंडल, ये बंदा वो बैठा हुआ है, चला रहा है, राइट, क्लियर, समझ आ गई। ये बंदा चला रहा था उसको, अब ये आपका टायर है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब मैंने क्या बताया कि ये बंदा ऐसे लीन हो गया, टेढ़ा हो गया, किसी एंगल से ही टेढ़ा हुआ हो, राइट। सपोज करो वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल लग गया, ये वाई एक्सिस के साथ, दैट इज एंगल थीटा, कितना है, दैट इज एंगल थीटा। अब इसके सिर के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर क्या होगा बेटा, आर, क्या होगा, आर। और इस बंदे का वेट ऐसे लीनिंग नहीं होगा, वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आपका वेट होगा, ध्यान से देख लेना आप उसको, ओके। अब इस वेट के बिल्कुल अपोजिट एक लाइन खींचो, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, इसके इस तरफ को बन गया, सो दिस इज आर कॉस थीटा, हियर दैट इज आर साइन थीटा, राइट। मतलब हमारे पास क्या डायग्राम बन रहा है, ध्यान से देखना, मैं इधर बना रहा हूं, ये बन रहा है, ये इसका वेट, ये वेट के एग्जैक्टली अपोजिट क्या बना, आर कॉस थीटा, इधर क्या बन रहा है, दैट इज आर, दिस इज एंगल थीटा, और इस तरफ को हमारे पास क्या बन रहा है, आर साइन थीटा, राइट, यही बन रहा है। अब हमारे पास जो घूम रहा है वो ऐसे है, इसका मतलब रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का वो इस तरफ को है, रेडियस सर्कुलर पाथ का इस तरफ को है, दिस इज आर, ये हमारे पास आर है, ओके। अब वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सिस्टम मतलब साइकिल एंड मैन, द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सिस्टम में क्या आता है, मैन एंड साइकिल, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मैन और साइकिल के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, नंबर 1 वेट mg, नंबर 2 नॉर्मल एक्शन r, इसको हमने कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, r cos थीटा r sin थीटा। ये ऐसे मत लिखना पेपर में, आपने बोलना है नॉर्मल एक्शन r एंड रिजॉल्व r इनटू 2 कंपोनेंट्स r cos थीटा एंड r sin थीटा, ओके, क्लियर है, राइट। इसमें हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल लिखा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन
टायर एंड ग्राउंड या टायर एंड रोड, दैट इज नेग्लिजिबल। क्या है वो? नेग्लिजिबल। ओके, क्लियर, राइट। तो हम आर को दो कंपोनेंट में सॉल्व कर रहे हैं, ये पता चल गया। अब देखो आर cos थीटा और एम जी, बंदा ऊपर की तरफ नहीं उड़ रहा ना नीचे की तरफ धस रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन। क्या किया हमने? आर cos थीटा किसके बराबर कर दिया? आर cos थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी। दिस इज इक्वेशन 1। और आर साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? आर साइन थीटा किस तरफ लग रहा है? सेंटर की तरफ। सो दिस आर साइन थीटा दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स फॉर द साइक्लिस्ट टू कर्व अराउंड द रूट। तो वही चीज बन गई। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, ये डिवाइड कर, आर आर कट गया, साइन पॉन कॉस कितना होता है? tan थीटा, m और m कट गया, क्या रहेगा? v स्क्वायर अपॉन आर जी। सो v इज इक्वल टू आर जी tan थीटा 1/2। दिस इज द सेफ स्पीड ऑफ राइट। क्लियर। अगर आपने एंगल निकालना है थीटा, तो थीटा को निकालने के लिए आप सिंपल यहाँ पर क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन। कई बच्चों ने पता क्या किया हुआ है टेस्ट में भी, ये tan इनवर्स इधर लगा दिया हुआ है। गलत बात नहीं करनी है। ये tan इनवर्स जो है, कभी आपने ऐसे लिखा कि थीटा इज tan इनवर्स? अरे मुंह तो आगे ही रहेगा ना, ऐसे पीछे को थोड़ा घुमा के लगाएंगे हम। तो हमारे पास जो tan इनवर्स है वो आगे लगेगा, पीछे कैसे लगे जाना था? दिस इज द एंगल tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो थीटा हमारे पास क्या बन गया? अगर हम थीटा tan थीटा होते हैं, थीटा tan थोड़ा बोलते हैं, तो ये tan इनवर्स के साथ लगा हुआ v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो थीटा हमारे पास ये बैंकिंग एंगल पता चल गया, राइट। मतलब जब आप सर्कुलर पाथ के ऊपर, साइकिल के ऊपर, बाइक के ऊपर जाते हो, आपने बाइक रेस देखी हुई ना, कितना लीन कर जाते हैं नीचे की तरफ, क्यों करते हैं? आप समझ में आया? जब हम बाइक रेस देखते हैं तो आपने देखा होगा वो उनके घुटने भी नीचे लग जाते हैं। वो ना लगाएं तो क्या होगा? ना लगाएंगे तो वो स्किड कर जाएंगे। तो इसलिए वो लीन होते हैं, ताकि वो क्या प्रोवाइड कराएं? आर साइन थीटा प्रोवाइड कराएं, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, राइट। तो सेंटीमीटर फोर्स को बढ़िया करने के लिए, ताकि वो सर्कुलर पाथ में घूमे, तो वो लीन हो जाते हैं, राइट। कितने एंगल से लीन होंगे? तो ये उसकी सेफ स्पीड के कारण। दिस इज द सेफ स्पीड, और इतना एंगल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बच्चा लोग, राइट। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। इसको ध्यान से करना। 3 आर्टिकल, एक आर्टिकल रह गया, उसके बाद आपका फ्रिक्शन खत्म। तो कल हम सिर्फ एक ही आर्टिकल करेंगे। ओके देन, गुड बाय बेटा।